बताते चलते हैं कि प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का ये उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रदीप वर्मा के नाम पर बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी जो है वो अनाउंस कर दिया है कि प्रदीप वर्मा बने बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदीप वर्मा बने हैं बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि किसके नाम का जो मंथन है, हालांकि नाम तो कई सामने आ रहे थे, लेकिन अब जाकर ये क्लैरिटी सामने आ चुकी है और प्रदीप वर्मा पर मुहर लगती हुई बीजेपी की तरफ से नजर आ रहा है। तो राज्यसभा प्रत्याशी प्रदीप वर्मा बीजेपी की तरफ से, प्रदीप वर्मा बने बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी, क्योंकि कई नामों पर मंथन चल रहा था, लेकिन प्रदीप वर्मा का जो नाम है वहां आकर जो है अब ये सवाल का जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कई नामों का मंथन जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फाइनली बीजेपी की तरफ से प्रदीप वर्मा के नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। प्रदीप वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी बने गए राज्यसभा के। हालांकि हमने देखा कि कई बार जो है वो नामों को लेकर मंथन चला और फाइनली बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को अपना ये प्रत्याशी बनाया। कि इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कई नामों के नाम जो है लिस्ट में देखा जा रहा था, लेकिन फाइनली प्रदीप वर्मा जो है बीजेपी के जो है राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो प्रदीप वर्मा बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी के लिए उनके नाम पर मुहर लग गया है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आपको दे रहा है। प्रदीप वर्मा के नाम पर मंथन जो है मुहर लगती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा प्रत्याशी के लिए मुहर लगी प्रदीप वर्मा के नाम पर। तो प्रदीप वर्मा बीजेपी से राज्यसभा के प्रत्याशी चुने गए हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि कई नाम जो है कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदीप कौन बनेगा, लेकिन फाइनली जो है अब ये सामने क्लैरिटी नजर आ चुकी है और बीजेपी ने नाम पर ऐलान कर दिया और कहा कि प्रदीप वर्मा जो है राज्यसभा के प्रत्याशी चुने गए हैं। तो प्रदीप वर्मा के नाम पर मुहर लग चुका है। इंतजार हालांकि कब से किया जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से किन नामों का ऐलान होगा। तो बता दें कि प्रदीप वर्मा बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी चुने गए हैं। आपको बता दें, हालांकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से जो पहले समीर उरांव थे और अब जो है प्रदीप वर्मा के नाम पर मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंतजार तो था। हालांकि 2-3 ऐसे नाम थे जिन पे मंथन चल रहा था। तो तमाम बैठकों के दौर के बाद आखिरकार प्रदीप वर्मा के नाम पर यहां मुहर लगती हुई नजर आ रही है। प्रदीप वर्मा बीजेपी से राज्यसभा के प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। तो अब प्रदीप वर्मा के नाम पर जो है मुहर लग गई। हालांकि हम आपको बता दें कि इससे पहले जो राज्यसभा के जो थे वो समीर उरांव थे। तो समीर उरांव उनका जो है कार्यकाल वो पूरा होता हुआ नजर आया, जिसके बाद अब प्रदीप वर्मा पर बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी जो है वो प्रत्याशी इनका नाम जो है वो फाइनल हो चुका है, क्योंकि कई नाम जो थे वो चर्चा में चल रहा था, लेकिन फाइनली प्रदीप वर्मा का जो नाम है वो कंफर्मेशन के तौर पर सामने आ चुका है। थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन कई मंथनों के बाद, बैठकों के बाद आखिरकार जो है राज्यसभा के प्रत्याशी का नाम सामने आ चुका है और हमें पता चल चुका कि अब बीजेपी की तरफ से जो है प्रत्याशी प्रदीप वर्मा का नाम सामने आ चुका है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से समीर उरांव जो थे वो राज्यसभा थे, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो चुका, जिसके बाद कई नामों को लेकर मंथन चल रहा था कि किन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन आखिरकार थोड़ा देर से ही सही, लेकिन बीजेपी ने अपने नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ और इस नाम में प्रदीप वर्मा का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। तो बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ये ऐलान हो गया। आपको बता दें कि प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है।
तो राज्यसभा के लिए बीजेपी ने आखिरकार नाम का ऐलान कर दिया है। प्रदीप वर्मा के नाम पर मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि समीर उरांव से पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे, लेकिन आखिरकार उनका कार्यकाल पूरा हुआ और प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बनाया गया। बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रदीप वर्मा के नाम पर मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने कई नामों का कयास इस पे लगाया जा रहा था, लेकिन फाइनली प्रदीप वर्मा के नाम का ऐलान हो चुका। प्रदेश भाजपा की टीम के गठन पर दूसरे चरण की चर्चा में प्रदीप वर्मा का नाम भी पहले चल रहा था। आपको बताते चले कि प्रदीप वर्मा का नाम जो है अब उस पे मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर यह फोटो जो है प्रदीप वर्मा की दिखाई दे रही है और आप देख रहे हैं प्रदीप वर्मा की ये फोटो। हालांकि कई नामों पे जो है वो चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आखिरकार प्रदीप वर्मा के नाम का ऐलान हो चुका है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भावना दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए कई नामों की चर्चाएं तो चल रही थी, थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन प्रदीप वर्मा का जो है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पे नाम कंफर्म हो गया है, कंफर्मेशन हो गया। आप वहां पे मौजूद है, क्या जानकारी आपके पास भावना? देखिए मैं अभी आपको जानकारी दे दूं कि 2 लिस्टें जो है वो आ चुकी है राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर, और ऐसे में झारखंड की अगर आप बात करेंगे तो काफी दिनों से काफी नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, जहां आशा लकड़ा का नाम भी सामने आ रहा था। फिर इसके बाद ये देखा गया कि अरुण उरांव है, उनका भी नाम सामने आ रहा था। लेकिन वहीं अब इन अटकलों के बीच में अल्प विराम लगाते हुए भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। राज्यसभा भाजपा किसको भेजने जा रही है झारखंड से, आपको जो है सभी दर्शक अब ये जान चुके हैं। प्रदीप वर्मा का जो नाम है वो आगे आ चुका है, जिन्हें अब राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है। यानी कि अब प्रदीप वर्मा को मौका मिल गया है कि वे राज्यसभा के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, तो आपको बता दूं कि भाजपा की तरफ से 3 राज्यों के नामों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें झारखंड से भी एक नाम आया है, तो वहीं बिहार से और उत्तर प्रदेश से भी कई नाम सामने आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगी दर्शकों को कि वो सभी नामों के बारे में जाने। अगर बिहार की बात करते हैं तो मंगल पांडे को राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो वहीं डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। बिहार से श्रीमती अनामिका सिंह को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। ये 3 नाम है जो कि बिहार से है। और ऐसे में आपको बता दूं उत्तर प्रदेश से 7 नाम आ चुके हैं, जिन्हें राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। और कौन से वो राज्यसभा के उम्मीदवार है उत्तर प्रदेश से, वो भी दर्शक हमारे जान ले। विजय बहादुर पाठक को बनाया गया है उम्मीदवार, महेंद्र कुमार सिंह है, अशोक कटारिया है, मोहित बेनीवाल है, धर्मेंद्र सिंह है, राम तीरथ सिंघल है और संतोष सिंह है। ये वो नाम है उत्तर प्रदेश से जिनके नामों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, जिनको राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड से 1 नाम, बिहार से 3 नाम, 7 नाम उत्तर प्रदेश से आते हैं। देखिए जहां पर अभी राज्यसभा का जो नामांकन है वो परसों होना है, इस लिहाज से जो है इन नामों की घोषणा कर दी गई है। और झारखंड में परसों जो है नामांकन के साथ साथ आप ये कहिए कि प्रदीप वर्मा जो है अपनी सीट निकालते हुए नजर आएंगे और राज्यसभा के जो है उम्मीदवार ही के तौर पर जो है अभी, क्योंकि उनको फिलहाल चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो जीत भी वो हासिल करेंगे। लेकिन इसी के साथ जो सबसे बड़ा शंखनाद हो चुका है, वो शंखनाद इस बात का है कि आखिर जो 2024 के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 11 सीटों का मंथन हो चुका है, 11 सीटों का नाम ऐलान हो चुका है, उसमें अभी भी 2 सीटें ऐसी है जिनका ऐलान होना बाकी है, वो है धनबाद और चतरा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी की दूसरी सीसी की बैठक होगी, उन 2 नामों पर भी एक फाइनल मोहर लग जाएगी। क्योंकि जब वो 11 नाम आए थे, जब हम भाजपा ऑफिस में मौजूद थे, तब हमने दर्शकों को लगातार सटीक जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि इन 11 नामों में कितने नाम ऐसे हैं जिन पर जो है दोबारा से मोहर लगाई गई है और कितने नाम ऐसे
हैं जिनको चुनावी मैदान में पहली बार उतारा जा रहा है। और वैसे ही हम लगातार दिल्ली से खबरें दे रहे हैं और ये भी जो खबर आई है कि झारखंड में किसको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये खबर भी हमने दिल्ली से ब्रेक की है। और अब बस थोड़ा सा इंतजार दर्शकों को करना पड़ेगा। धनबाद और चतरा का डाउट भी जल्द ही जो है हम अपने दर्शकों का दूर करेंगे। जी बिल्कुल भावना, धनबाद और चतरा के लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले कई प्रत्याशियों के नाम जो है वो राज्यसभा के लिए इस रेस में आगे चला था, लेकिन फाइनली आज क्लैरिटी जो है वो सामने होती हुई नजर आ रही है। भावना, तमाम तस्वीरें, हालांकि कई नाम आपने भी बताया है कि यहाँ जो है सामने इस रेस में चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। चलिए, तमाम जानकारी के लिए भावना बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी साझा करती रहूंगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रत्याशी के तौर पर प्रदीप वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये तस्वीरें भी आप इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि, और ये आप लेटर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रेस रिलीज की गई है जिसमें कि प्रदीप वर्मा का कंफर्मेशन जो है सामने होता हुआ नजर आ रहा है और प्रदीप वर्मा के नाम पर एक मुहर लगती हुई नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।